हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है अर्ली मॉर्निंग का टाइम। सुबह 5 बजे से हमारी लाइफ शुरू हो जाती है और अभी 5 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अक्षत के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। और उसका स्कूल ना बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है और ठंड की भी शुरुआत हो गई है। फिर भी अभी टाइम उसका बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आया है। और कई सारे बच्चों के स्कूल तो 7:30 8:30 के बाद स्टार्ट होते हैं, बट उसका स्कूल 7:25 पे स्टार्ट हो जाता है। तो बस उसी के लिए मैं टिफ़िन की यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ। और वैन वाला ना और भी जल्दी आ जाता है, जिसके कारण से सब ना हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। और मुझे ना सुबह सुबह से आज ठंड लग रही थी, तो मैंने शॉल ओढ़ लिया है। कभी स्वेटर डाल लेती हूँ पतला सा और कभी शॉल ओढ़ लेती हूँ, बट लेकिन शॉल ओढ़ करके काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो शॉल ओढ़ने के बाद ना कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो अभी थोड़ा जल्दी है तो मैं उसके लिए पराठे और पूड़ी या पराठा में से कुछ एक बना दूँगी और साथ में अचार रख दूँगी। तो अचार से बड़े आराम से खा लेता है। और सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी वैसी कोई है नहीं। आलू की सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा समय लगेगा और मुझे उसको रेडी भी करना है, क्योंकि अभी वो खुद से तैयार भी नहीं हो पाता है। तो अक्षत को तैयार करना सच में किसी जंग से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है वो, तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अक्षत के टिफ़िन के लिए यहाँ पर मैं पूड़ी और अचार उसको बना करके टिफ़िन में पैक कर दूँगी और एक एप्पल भी काट करके उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। तो उसका मन करता है तो जब वैन में खा लेता है, नहीं तो बाद में भी खा लेता है। और यहाँ पर टीवी पे चल रहे हैं भजन और अक्षत की तस्वीरें लगी हुई हैं सामने वॉल पर। ये इसके अक्षत की फर्स्ट आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 बर्थडे की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ नेहा स्टेयर्स में झाड़ू लगा रही है। तो सुबह सुबह हमारा नंद भाभी का सुबह 5 बजे से यही रूटीन होता है। यही सारे काम घर के हमारे नंद भाभी के शुरू हो जाते हैं। तो देख सकते हो अभी नीचे तक पूरा गेट तक झाड़ू लगाने जाएगी और उसके बाद मैं जा कर के चौक पूर दूँगी दरवाजे पे। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पोछा लगाना। पोछा लगाने का काम मैंने ले लिया है। और इस समय जैसा कि ठंड शुरू हो गई है, तो ठंड के टाइम पर मैं बैठ कर के पोछा नहीं लगाती और ऐसे ही मॉप से लगा लेती हूँ। तो काफ़ी इजी भी रहता है और ठंड भी नहीं लगती। बार बार पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। वैसे मैं थोड़ा गर्म पानी करके ही पोछा लगा रही हूँ। और पोछे में अगर थोड़ा सा नमक डाल करके लगाओ तो उससे निगेटिव एनर्जी सारी घर की भाग जाती है। तो पोछे में नमक डाल करके ज़रूर पोछा लगाना चाहिए। और सुबह उठने में ना बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था, लेकिन एक बार सुबह उठ जाओ टाइमली और घर के काम शुरू कर दो ना, फिर पूरा फुल एनर्जी के साथ पूरे फुल डे एनर्जी रहती है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस समय सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और एक बार अगर आपने आलस छोड़ दिया तो पूरा दिन आपके आलस आसपास भी नहीं भटकेगा। और यहाँ पर धुले जा रहे हैं कपड़े। तो एक साइड कपड़े भी धुले जा रहे हैं और साफ़ सफाई क्लीनिंग का काम सुबह 2 घंटे आपको एक टास्क की तरह होता है। पूरा टाइम लग जाता है इसमें। और एक बार हो गया तो फिर आराम से घर के और कामों में लग जाओ। और यहाँ पर बच्चों का जो बचपना है वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इनकी नींद हो रही है। ओजस सो रहे हैं, आद्या सो रही है और ब्लैंकेट में आराम से ये लोग सोते रहते हैं। और अक्षर तो मॉर्निंग में स्कूल चला जाता है उसके लिए ना। लेकिन हाँ, ये है कि वो बिल्कुल भी आलस नहीं करता है। सुबह मॉर्निंग में फटाफट से रेडी होता है, बिना एक बार मतलब मुझे बोलना पड़ता है, उसके बाद वह तुरंत तैयार हो जाता है।
और आज मम्मी को जाना भी है, तो थोड़ी देर में मम्मी निकलेंगी। और बहुत मुश्किल हो रहा है मम्मी के लिए जाना, क्योंकि बच्चे उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, स्पेशली ओजस दादी को नहीं जाने दे रहा है, दादी आपको कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे करके ना बच्चे परेशान कर रहे हैं। और मम्मी सोच रही है मैं कैसे निकलूँ, क्योंकि होता नहीं, आते समय बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और जाते समय उतनी ही तकलीफ़ होती है। स्पेशली बच्चों को छोड़ करके जब जाना होता है ना दादी नानी को, तो बहुत ज़्यादा उनको अजीब सा लगता है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पर नेहा अपना काम ख़त्म कर चुकी है, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो चलो अभी आपको हम करा देते हैं भगवान जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन करा देते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह हमारी टीवी में भजन चलते रहते हैं ना, तो पूरा जो माहौल होता है ना वो भक्तिमय हो जाता है घर में। पूजा हो चुकी है, अभी चलते हैं किचन में। यहाँ पर बनाया जा रहा है मखाना और मूंगफली फ्राई किया जा रहा है। तो मखाने ओजस को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारे घर में फास्ट किसी का नहीं है, ओजस को मखाने पसंद है, इसीलिए फ्राई किए जा रहे हैं। और साथ में बन रही है चाय। तो अभी मैं मम्मी नेहा हम सब तीनों जब फ्री हो जाएंगे ना, एक एक जन नहीं, जब तीनों लोग फ्री हो जाएंगे तब साथ में बैठ करके चाय पियेंगे। और अभी नेहा इन दोनों को फ्रूट्स खिला रही है, ओजस को और आद्या को। और बच्चों में ना कंपटीशन करा करके ही खिलाया जा सकता है, तो अभी यहाँ पर इन लोगों की कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में कि कौन पहले फिनिश करता है। और ये मैंने मलाई से मक्खन निकाल के रखा हुआ था, तो अभी मैं इसको चढ़ा दी हूँ। तो अभी इसका मैं घी निकाल ले रही हूँ, इस तरीके से देख सकते हो। और कॉन्टिन्यूअस इसको चलाना पड़ता है, वरना बहुत ही जल्दी इसमें उबाल आ जाती है और फिर साइड साइड से पूरा गिर जाता है। तो बहुत केयर करनी पड़ती है, पूरे टाइम खड़े होकर के चलाना पड़ता है जब तक ये बन नहीं जाता है। और मम्मी 2-3 दिनों के लिए ही आई थी, तो पूरे 2-3 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। टाइम कैसे बीत जाता है, समय का पता नहीं चलता है। तो फिर आज नाश्ते में हलवा बना हुआ है, साथ में है मठरी और चाय। तो मैं मम्मी ने अब हम तीनों जा कर के फ्री होते हैं, फ्री हुए हैं। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, एक जन नहाने चले गए, फिर दूसरे जन, फिर इस तरह करके जब तीनों लोग पूजा पाठ करके फ्री हुए हैं, तो अब आप लोग साथ में बैठ करके चाय पीने जा रहे हैं। और यही घर का नियम है, मेरे मायके में ऐसे ही होता है, जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तभी चाय सबको मिलती है, और सबको चाय के टाइम पर इकट्ठे ही होना पड़ता है। और ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल में जब जिसका मन किया तब उसको चाय कॉफ़ी मिल बना के दे दो, वो अपना पीते रहेंगे, बाद में जिसको पीना हो पियो। और मायके में ऐसा नहीं होता, मायके में सब इकट्ठे ही बैठ करके खाते पीते हैं। तो सुबह की चाय सबकी साथ ही होती है, बाकी पूरे दिन जैसे भी करना है करो, लेकिन सुबह वाली मॉर्निंग की चाय सबकी साथ होती है। तो अभी बस मम्मी को जाना है, तो हम लोग वही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है और बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लोग जैसे ही मम्मी अपना पर्स उठाती है, ये लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं कि नानी और दादी मतलब कहीं जा ही रही होंगी। चलो मम्मी के जाने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर देख सकते हो वो जस्ट फ़ोन में बिज़ी है, फ़ोन दिखाया जा रहा है इनको, इनका फेवरेट कार्टून। बट इसका भी कहीं मन नहीं लग रहा है, इसका दिमाग वहीं रखा हुआ है। और मम्मी के जाने के टाइम मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, यहाँ पर बनाया हुआ है बच्चों की फेवरेट मैगी, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसीलिए नेहा ने इनका मन रखने के लिए इनका फेवरेट स्नैक्स बना दिया है मैगी। तो अभी तीनों जन बैठ करके मैगी खा रहे हैं। और उसके बाद हमारे घर में पूजा घर में हवन ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो हवन भी बना के रख दो, क्योंकि वैसे डेली डेली बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक बार डिब्बे में बना करके भर के रख दो तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो यहाँ पर नेहा हवन बना रही है। तो हवन बनाने के लिए यहाँ पे हवन वाला जो पैकेट आता है उसमें से ले लिया है, गुड़ ले लिया है, पंचमेवा ले लिया है, और जौ और काले तिल ले लिया, और देसी घी से हम उनको इस तरीके से मिक्स करके और डिब्बे में भर करके रख दो, तो ये आराम से काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो वही मैंने सोचा चलो अब काफ़ी दिन तक के लिए फुर्सत हो गए हैं। और
फ्रेंड्स चलो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।